टकटकी लगा करके मेढ़े की भांति, कहाँ सिंह हैं, पराक्रमी सिंह हैं, और अब मेंढा बन गया है। मेंढा, मेंढा समझते, बकरा मेंढे की भांति ऐसा देख रहा है टकटकी लगा करके। कैसे समझ में आया आपको, बताओ? उन्होंने, चित्रकारों ने, मालूम, इस चित्र को बनाते समय उस सिंह की आंखों में अश्रुधारा बहती हुई दिखाई है। उसको वो प्रायश्चित का भाव जागृत हुआ है, उसका वो विशुद्ध परिणाम जागृत हुआ है, उसका पूरा कषाय मल गल गया है, कषाय मल पूरा गल गया है, अनंतानुबंधी खत्म। मिथ्या दर्शन का वो उपदेश अमृत पान करके मिथ्या दर्शन खत्म। 7 प्रकृतियों का यहाँ उपशम, 6 उपशम हो गया उस शेर को। बोलो, 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम हो गया, तो उससे उसको सम्मक्त की प्राप्ति। सबसे पहले तो उपशम सम्मक्त होता है, उसको सम्मक्त की प्राप्ति हो। ऐसा कहते हैं कि इसके पहले भी उसको सम्मक्त हो चुका था। अरे चक्रवर्ती वगैरह हो चुका, उस पूर्व भाव में नारायण प्रति नारायण वगैरह, त्रिप्रष्ट नारायण वगैरह हुआ, विष्णुनंदी। तो इसलिए जो सबसे पहली सम्यक दर्शन, ऐसा कहते हैं पुराणों के हिसाब से कि भाई वो विष्णुनंदी की पर्याय में उसको सबसे पहले भावलिंगी मुनि हुआ था। अब मैं यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा जो भावलिंग है वो कितनी बार हो सकता है? होने के बाद में छूटने वाला। क्या बोल रहा हूं, फिर से बोलना, होने के बाद में छूटने वाला 32 बार तक हो सकता है। हो जाए और छूट जाए, हो जाए और छूट जाए, हो जाए और छूट जाए, पूरे जीवन काल में। 1 भाव, 2 भाव, 4 भाव नहीं, अनादि काल से आज तक ये 32 भाव से ज्यादा भाव नहीं लगेंगे। और यदि उसका वो जो सम्यक्त्व है ना छूटे, सम्यक्त्व ना छूटे, तो आप ये मान के चलो कि वो 2-4 भाव से ज्यादा इस भाव में नहीं हुआ ना केवल ज्ञान। अब अगली बार जब मैं लूंगा ना, सम्यक दर्शन नहीं छूटे बीच में, माने देवादि की पर्याय में चले जाए, सम्यक दर्शन कायम रहे, तो अगले भाव में वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और यदि छूट जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है, एक ऐसा छायिक सम्यक दर्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है, छायिक सम्यक दर्शन के बारे में, कि वो 3-4 भाव, 3-4 भाव का मतलब मालूम क्या है महेंद्र जी? अगले भाव में 3-4 भाव तो कहने में गिनती में आ रहे हैं, ये वाला भाव, फिर अगला भाव, फिर अगला भाव में वो नहीं हुआ तो माने अगला भाव इस योग्यता वाला हो जाए कि उसको केवल ज्ञान हो सकता है, तो उसको वो अगला भाव केवल ज्ञान लेकर के ही रहेगा छायिक सम्यक दृष्टि। वो तो इस अगले भाव में भोग भूमि में चला जाए तो भोग भूमि में चौथे गुण स्थान से ऊपर होगा ही नहीं। देवादि पर्याय में चला जाए तो चौथे गुण स्थान से ऊपर ही नहीं। लेकिन वहां से यहाँ आएगा ना वो, तो वो मुनि बनेगा छायिक सम्यक दृष्टि और केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन कोई चौसम सम्यक दृष्टि होगा, उसके लिए भी ऐसा लिखा है कि 7-8 भाव में हो जाता है, भगवती आराधना में ऐसा आता है। ऐसी बहुत सारी जो है चर्चाएं हैं बड़ी। ये तो हमारे जिनवाणी की चर्चा तो ऐसी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता ये जो भगवान आत्मा की कथा है ना, ये हरि कथा अनंता है। इसकी कथा कितनी करते जाओ, कितनी करते जाओ, कहीं से शुरू करो और कहीं जा करके पूरी होती है। और कथा जो है ये बड़ा इसका सुंदर स्वरूप है, और इसके माध्यम से जो हमको तत्व ज्ञान मिलता है, और जो हमारे भावनाओं में, हमारे परिणामों में जो विशुद्धि बनती है। ऐसे जो आप लोगों ने ये आयोजन किए हैं, ये आयोजन हमारे विशुद्धि को बढ़ाने वाले, विशुद्धि को बढ़ाने वाले। अरे हम तो सिद्धों की महिमा करने वाले हैं, सम्यक दृष्टियों की नहीं हमने सिद्ध चक्र विधान रचा है, हमने सम्यक दर्शन विधान नहीं रचा है। सिद्धों की आराधना करने वाले हैं, और उसकी बहुत जोरदार आराधना चलेगी। आज की चर्चा अपन यहीं पर पूरी करते हैं, और सब जीवों को जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन हो, और जल्दी से जल्दी सिद्ध दशा की प्राप्ति हो। इस पवित्र भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। बहुत ही सरल आनंदमय चर्चा आपने को मिली।